मैं ये पूछ रहा हूँ केजरीवाल को, जो आप तो नेता दिखाई दे रहे हैं। हाँ बड़े भाई बताइए। कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी अन्ना आंदोलन में बड़ा हिस्सा लिया था, जैसा आपने पूछा। अभी बहुत तगड़ा आंदोलन किया गया लखनऊ में। तो जो आप बता रहे हैं, तो अगर केजरीवाल जी पे आरोप लगा है, ईडी या सीबीआई ने जांच के लिए बुलाया है, तो उन्हें अपना जवाब देना चाहिए। देने में कोई बात नहीं है, तो जाना ही पड़ेगा, जाइए, तो जाना पड़ेगा। तो और दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरे देश में ये देखना चाहिए कि उनके यहाँ कोई ऐसी धुलाई मशीन लगी हुई है कि शारदा चिटफंड घोटाले वाले को अपने पार्टी में लाते हैं, धो के बाहर कर देते हैं, फिर चला जाता है। अजीत पवार को अपने यहाँ पार्टी में लाते हैं, पहले भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, फिर अपने पार्टी में बुलाते हैं, उसके बाद धो के बाहर निकाल दे रहे हैं, तब स्वच्छ हो जा रहे हैं। कोई ऐसी मशीन इनके पास है, कोई ऐसा यंत्र इनके पास है कि भ्रष्टाचारियों को जो है ले आके अपने यहाँ धुलाई करके फिर साफ सुथरा बना दे रहे हैं, गंगा जल से धुलाई करते हैं। क्या है मामला कि जितने भ्रष्टाचारी इनके दल में आ जाए तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाता है। भाई आदमी सुधर भी तो जाता है। मान लीजिए पहले अपराध किया, सुधर गया, इसी को सुधारात्मक दंड में देखिए, थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट में दंड के सिद्धांत में 4 तरह के दंड बताए गए हैं। तो एक ये भी है सुधारात्मक, आप ऐसा पनिशमेंट दीजिए कि आदमी सुधर जाए। तो अब सुधार तो नहीं है, ये एक तरह का दहशत पैदा करना है। सुधार होता तो सुधार में लोग बड़े आराम से उसको आत्मसात करते। ये तो एक तरह का दहशत पैदा करके कि अगर मेरे खिलाफ बोलोगे, अगर सही भी बोलोगे तो उसको मैं झूठ साबित करके आपको फंसा दूंगा, आप दहशत में रहेंगे। मेंटली टार्चर, एक तरह से तमाम विपक्ष के नेता मेंटली टार्चर हो रहे हैं इस समय, ऐसा लग रहा है। नहीं तो भ्रष्टाचारी इनके यहाँ तमाम पार्टियों में भी हैं। जैसे आप अभी बोल रहे थे किसी से कि विपक्ष में ही सारे भ्रष्टाचारी, विपक्ष में नहीं, इनके दल में भी तमाम भ्रष्टाचारी आए हुए हैं, जो आयातित हैं या स्वयं में पहले से हैं, और उसके बाद उनको जो है पाक साफ कर दिया गया। उनके ऊपर कोई पूछताछ नहीं हो रही है, न उनको सजा दिलाई जा रही है। जैसे अभी आपने कहा कर्नाटक में किसी माननीय विधायक जी के यहाँ 8 करोड़ रुपया मिला, कहाँ से मिला, कैसे मिला? 8 करोड़ क्या आदमी घर में रख सकता है? ये तो बैंक में होना चाहिए। ये बताइए, इतना भाषण दे रहे, पार्टी आपकी क्या? मेरी कोई पार्टी नहीं बड़े भाई, मैं भी अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद चला रहा हूँ, बोलता रहता हूँ। अब क्या करूँ मैं भी क्या करूँ, बोलूंगा लिखूंगा और इतने तो कर सकता हूँ। मेरे पास कोई कौन सा? अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद, वही चला रहा हूँ। मैं भी बोलता रहता हूँ, लेकिन अगर मैं बाल के बराबर भी भ्रष्टाचार कम कर लिया तब भी अपने को थोड़ा संतुष्टि मिलती है। पद मिलेगा तब तो करेंगे भ्रष्टाचार। अरे पद जिसको नहीं मिला मौका वो ईमानदार। पद तो लाल बहादुर शास्त्री जी को मिला था, पद तो जेपी आंदोलन के जयप्रकाश नारायण जी को भी बुलाया गया था, लेकिन वो पद लेने से इनकार कर दिए। पद की बात करते हैं, अन्ना जी भी आंदोलन करने के बाद उनको भी बताया गया था कि आप राष्ट्रपति बन जाइए, ये बन जाइए, नहीं गए। बीजेपी कार्यालय में एक नैथानी जी स्वर्गीय हो गए, उनको अटल जी ने कहा कि आपको गवर्नर बना देता हूं, उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हम नहीं जाएंगे कहीं। तो आप ऐसे लोग, 125 करोड़ देश में ऐसे लोग, गिनती के उंगली, पूरी उंगली नहीं भरेगी ऐसे नामों से। तो गिनती में भी तो कुछ को तो इतिहास बनाना पड़ेगा बड़े भाई। सारे लोग एमपी एमएलए नहीं हो जाएंगे, सारे लोग भ्रष्ट भी नहीं है। उसमें से जैसे 403 एमएलए हैं, नगर निगम का चुनाव रहा, उसमें 2-1 तो ईमानदार हैं। आप भी देखते होंगे कि हवाई चप्पलें चल रहे हैं और टेरिकाट का कुर्ता पहन के जा रहे हैं। ऐसे भी आपके आजमगढ़ जिले के एक नेताजी हैं, वो ऐसे भागे जाते, पर तमाम लोग गाड़ी लगाते हैं कि बैठ जाइए विधायक जी, छोड़ दूं, कहते नहीं पाते। आलम बदी उनका नाम है। हाँ, आलम बदी जी हैं। तो मैं किसी का नहीं, जैसे आप कहते कि नाम ले रहे हैं, तो नाम मैं न लेके मैं बता रहा हूं। तो आप ये बताइए, तमाम लोग ऐसे हमारे जैसे। यार ये रेल रुकेगी आपकी? रेल नहीं रुके भ्रष्टाचार के खिलाफ। बड़े भाई एक मिनट, मेरी एक बात सुन लीजिए। हाँ। जितने भी नेता भ्रष्टाचार या अपराध जगत में हैं, सरकार को चाहिए कि सारे लोगों को लिस्ट बनाकर और सारे लोगों को तत्काल दंडित करना चाहिए। उसमें जात पात धर्म तो सरकार जो लिस्ट बना रही है इसमें तो सब विपक्षियों का ही बनेगा। नहीं, विपक्षियों का नहीं, अपने पक्ष का भी बनावे ना, उनमें भी है। ऐसा तो नहीं जैसा सारे लोग जानते हैं कि उनके यहाँ भी है। हाँ जी, अब आइए बैठिए। हाँ बताइए, मैं ये जानने, आप क्या करते हैं? मैं तो आर्मी रिटायर हूँ। आर्मी से रिटायर हूँ। और से? तो आपका क्या कहना है? ये जो मैं ये कह रहा हूँ कि आजकल 2 तरह की बात चल रही है। सत्ताधारी दल बीजेपी कहता है कि कहती है कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ के रहेंगे, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ये कहते हैं पहले भ्रष्टाचार की खबरें छपती थी, अब भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है वो खबरें बन रही हैं। दूसरी तरफ विपक्ष कहता है एक ऐसी वॉशिंग मशीन इनकी है, जो जाता है उधर वो धुल जाता है, इनकी तरफ चले जाओ तो सब ठीक, और अगर आप इधर हो तो आप भ्रष्टाचारी हो, या तमाम और भी आरोप लगते रहते हैं। भ्रष्टाचार तो मोदी जी जहाँ भी जाते हैं वहाँ बताते हैं कि भ्रष्टाचार को
पीछे लगना। अभी पिछले ही एक रैली में गए थे तो बोले थे मोदी जी, तो भ्रष्टाचार तो दोनों तरफ है, लेकिन ज़्यादा अधिकतर जो विपक्ष में है उनके ऊपर ज़्यादा कार्रवाई हो रही है। और ये भ्रष्टाचार तो है, इसमें जो बंगाल के भी कई नेता आए हैं बीजेपी में, वो पहले वो थे। अभी ये सब हम तो सुनते रहते हैं कि अपने ये असम के जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो भी इसी में कांग्रेस में थे, अभी उधर चले गए हैं, तो बात साफ हो रहे हैं। कल मोदी जी भी वहाँ गए थे, प्रधानमंत्री जी। तो भ्रष्टाचार तो देश में है ही है, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए तो मोदी जी काम पे लगे ही हैं, लेकिन देखना चाहिए दोनों तरफ। लेकिन भ्रष्टाचार तो काफ़ी मिटा है। विपक्षी नेताओं को भी काम पर लगे हैं निपटाने में। नहीं, वो विपक्ष कह रहा है। विपक्ष तो ऐसे ही कह रहा है, विपक्ष का तो काम ये नहीं कहेंगे तो पब्लिक जानेगी कैसे। विपक्ष तो कहता ही रहता है, लेकिन देखना पड़ता है कि विपक्ष क्या सही बात बोल रहा है कि नहीं बात बोल रहा है। अब ये लगे आपको बता रहे थे जो वो केजरीवाल जी का कल उनको बुलाया गया समन है, तो केजरीवाल जी जाएंगे। उनके पहले तो 2 मंत्री जी अभी उनके जेल में हैं, वो भी पहले जाते थे तो बोल रहे थे जी ये जो है पाक साफ है, और ये भगत जी का जो क्या नाम है उनका फोटो लगा के, और अपने जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का फोटो पीछे लगा के और जो है बैठते हैं। लेकिन वो कहाँ गए? ये आपके सिसोदिया जी भी जब जा रहे थे जेल में तो वो जाके गांधी जी के समाधि पर बैठे थे। तो ये सब तो दिख रहा है सब कुछ। और फिर ये बोलते थे जी ऐसे हम कल ही आ जाएंगे, और जब देखिए तब उनका जो है कैंसिल हो जा रहा है, फिर वो वापस जेल में चले जा रहे हैं। तो अब तो कल भी केजरीवाल जी को बुलाए हैं। अब देखिए भ्रष्टाचार तो मिटाने के लिए मोदी जी तो लगे ही हैं, लेकिन भ्रष्टाचार देश में पहले से भी कुछ कम हुआ है, ये दिख रहा है। आदमी भी सब सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं ऐसा गलत काम हो रहा है तो आदमी पब्लिक भी जो है पहले से अपेक्षा अभी जो है तेज हो गए हैं। भ्रष्टाचार मिट रहा है, भ्रष्टाचार मिट रहा है। ठीक है, अब जरा कुछ लोगों की और मैं राय लेता हूँ। हाँ।